हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट, assertion is true, reason is true, reason is correct explanation for assertion. Option second, assertion is true, reason is true, and reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is true, reason is false. Option fourth, assertion is false, reason is true. Assertion: an aircraft flies along the meridian. The potential at the ends of its wings will be the same. Reason: whenever there is change in magnetic flux, an EMF induced. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है? चार ऑप्शन गिवन है अकॉर्डिंग टू द असर्शन एंड रीजन. तो असर्शन स्टेटमेंट के अंदर हमें दे रखा है कि एक एयरक्राफ्ट है जो कि मेरिडियन के अलोंग फ्लाई कर रहा है. तो इसका जो विंग्स होंगी इनके एंड के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? सेम रहेगा. रीजन इसका दे रखा है कि जब भी फ्लक्स के अंदर चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा हमारे पास, वो हम देख लेते हैं. की कंसेप्ट, तो हम यहाँ पे की कंसेप्ट के अंदर फर्स्ट की कंसेप्ट में देखेंगे फेराडे लॉ. फेराडे का जो लॉ है वो क्या कहता है, वो हम फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस करेंगे. अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जैसे ही चेंज होगा तो एक ईएमएफ जनरेट होगा. तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसका जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का वो डी फाई बाई डी टी के इक्वल होगा. बेसिकली यहाँ पे माइनस होता है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोजिट वर्क कर रहा है इसके फ्लक्स चेंज के. यानी कि फ्लक्स यदि बढ़ रहा है तो ईएमएफ इसको घटाने का प्रयास करेगा और फ्लक्स यदि कम हो रहा है तो ये ईएमएफ इसको बढ़ाने का प्रयास करेगा. ये नेगेटिव साइन हमें शो कर रहा है. तो एक तो ये फेराडे का लॉ रहता है जो हमारा की कंसेप्ट होगा. सेकंड हमारे पास बोल रहा है कि जो मेरिडियन होता है ना वो उसके अलोंग होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक मेरिडियन की यदि बात करें, मैग्नेटिक मेरिडियन की यदि बात करें तो उसके अलोंग क्या होगा? उसके अलोंग होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बी. अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके अलोंग होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग होता है. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट होंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. अब यदि सॉल्यूशन की बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो हमें असर्शन स्टेटमेंट के अंदर क्या दे रखा है कि एक हमारा एयरक्राफ्ट है वो किसके अलोंग फ्लाई कर रहा है? मेरिडियन के अलोंग. तो मेरिडियन के अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है. तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये मैं मान लूँ कि मेरा मेरिडियन है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसी के अलोंग वो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है. ये मैं मान लेता हूँ कि मेरा एयरक्राफ्ट है और ये इसकी विंग्स हैं. तो इसके अलोंग तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया जिसके अलोंग ये फ्लाई कर रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो यहाँ पे वर्क करेगा. यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा? बी वी होगा, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ये किस कंडीशन के अंदर होगा? ये इफेक्टिव होगा. यहाँ पे ये इफेक्टिव होगा. तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाई जो है हमारा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या होगा? चेंज होगा इसकी वजह से. यदि ये चेंज हुआ है तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ हमारे पास इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड होगा. ईएमएफ इंड्यूस्ड. तो इस फ्लक्स चेंज की वजह से क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा. ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो विंग्स है या बीवी के अलोंग जो भी वैल्यू है वहां पे पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा, क्योंकि पहले जो पोटेंशियल था उसके बाद में ईएमएफ जनरेट हो गया, यानी कि पोटेंशियल जनरेट हो गया है. तो वो कंडीशन सेम नहीं रही, यानी कि पोटेंशियल सेम नहीं रहा. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं पोटेंशियल विल नॉट बी सेम. नॉट बी सेम, सेम नहीं रहेगा. रीजन क्या रहेगा इसके पीछे? क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो गया है. तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि मेरा असर्शन स्टेटमेंट तो क्या है? इनकरेक्ट है. रीजन क्या दे रखा है? वेन एवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एन ईएमएफ इंड्यूस्ड. तो ये तो फेराडे लॉ का स्टेटमेंट है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस होगा. तो असर्शन तो हमारा गलत है और रीजन हमारा क्या है? सही है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? जो फोर्थ ऑप्शन है, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू.
तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।